नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। सीधी अजब है, सीधी गजब है, यहाँ के कारनामे सबसे अलग है। हम ऐसा यूं ही नहीं कहते हैं, क्योंकि नाम सीधी है, पर यहाँ पूरा काम सीधा सीधा उल्टा होता है। ऐसा ही एक वाकया सामने आया है, जिसको पढ़कर आपके होश उड़ जाएंगे कि आखिर यह कैसे संभव है। पूरा मामला सीधी जिले की जनपद शिक्षा केंद्र सिहावल अंतर्गत संकुल केंद्र हटवा खास के एक परिसर एक शाला में संचालित माध्यमिक शाला खाड़ी के प्राथमिक शाला मुसलमान टोला का है, जहां पर अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य सोनम सोनी कर रही है। लेकिन वह सिर्फ कागजों में है, बल्कि इसके विपरीत उनके जगह पर उनकी भाभी शुभी सोनी बच्चों को पढ़ने के लिए विद्यालय में आती हैं। वहीं सोनम सोनी अपने पतिगृह में रहती हैं, जबकि उनकी भाभी जो पढ़ाने आती है, वह किसी भी प्रकार के बच्चों को पढ़ने के लिए पात्रता नहीं रखती हैं। बातचीत के दौरान विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों ने बताया है कि पहले सोनम मैडम आती थी, परंतु वह अब नहीं आती है। उनकी जगह पर उनकी भाभी शुभी सोनी ही पढ़ाने आती है। ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि संबंधित संस्था प्रमुख कैसे एक अप्रशिक्षित व्यक्ति को पढ़ाने की अनुमति दे सकते हैं। सूत्र बताते हैं कि क्योंकि सोनम सोनी अपने ससुराल में रहती है और उनके जगह पर उनकी भाभी आती है, ऐसी परिस्थिति में अतिथि शिक्षक का जो भी वेतनमान है उसका 50% प्रधानाध्यापक खुद लेते हैं और 50% संबंधित अतिथि शिक्षक को जाएगा। वहीं जब इस विषय को लेकर हमारे द्वारा प्रधानाध्यापक संतोष सिंह से जानकारी चाही गई, तो वह कैमरे के सामने से कन्नी काटते नजर आए। गौरतलब हो कि अगर विद्यालय का लगातार निरीक्षण संबंधित विकासखंड समन्वयक, अकादमिक समन्वयक एवं जन शिक्षकों तथा प्राचार्य के द्वारा समय समय पर किया जाता रहा होगा और पहले अतिथि शिक्षक के कार्य करने के लिए सोनम सोनी आती रही होगी और उसके बाद उनकी भाभी आती है, तो निरीक्षणकर्ताओं को भी तो इसकी जानकारी होगी। ऐसे में उनकी भी भूमिका इस विषय में संदिग्ध नजर आती। रिया, अच्छा, कौन कक्षा में पढ़ाते हैं? 7वीं। अच्छा, तुम्हारे मैडम जी का नाम है? मैडम के सोनम नाम है और शुभी मैडम शुभी नाम है। दुनों जनी आवती? हाँ। काहे नहीं होती? सुनो सुनो सुनो, एबर प्राइमरी मिडिल दोनों एक ही कैंपस में है। सर, देखने में आया है कि आपके यहाँ एक गेस्ट टीचर महिला हैं, उनके जगह पर उनकी भाभी यहाँ पर कार्य करती हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जी। उसमें सर अभी तक में क्या कुछ कार्रवाई की गई है? मैंने पत्र सीन जारी कर दिया है और बीआरसी और हटवा खास प्राचार्य को निर्देशित किया है कि वो जांच करके तत्काल जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। सर, कितने दिनों के लिए पत्र जारी किया गया था? ये 7 डेज के लिए हमने कहा था। जैसे हो जाएगा मैं उनसे संपर्क करके तत्काल प्रतिवेदन आएगा तो उस पर कार्रवाई अपन करेंगे। तो अभी तक प्रतिवेदन नहीं आया? अभी तक नहीं आया। तो सर, उस मामले को तो 20 दिन से ऊपर बीत गए हैं। नहीं, ये उद्देश्य नहीं है, मैं उसको संज्ञान में लूँगा क्योंकि एग्जाम्स भी चल रहे हैं कई जगह, तो हो सकता है कि एग्जाम के निरीक्षण वगैरह में सभी लोग व्यस्त हैं, तो जैसे ही आ जाता है प्रतिवेदन तो मैं आपको बता दूँ। क्या माना है सर, कितने दिनों में हो जाएगी कार्यवाही? सत्यता के आधार पर होगा। हाँ, अगर ऐसी सत्यता होगी तो कार्यवाही होगी, सत्यता नहीं होगी तो कार्यवाही कैसे फिर प्रस्तावित की जाएगी। तो आगामी 3 दिनों में हम मान के चलें प्रतिवेदन आ जाएगा?